कभी सोचा है एक अपनी एकदम प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाना कितना आसान हो सकता है? आज हम बस यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई की मदद से वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए एक जबरदस्त वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपका भी सपना है कि आपकी अपनी एक वेबसाइट हो सकता है अपने काम के लिए, अपने किसी शौक के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए। और जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसके लिए आपको जीरो कोडिंग की जरूरत है, कुछ भी नहीं, और ये सब होगा बिल्कुल मुफ्त। हाँ, आपने सही सुना, ये अब बिल्कुल मुमकिन है। तो सवाल ये है कि भाई ये जादू होता कैसे है? इसका राज छिपा है एआई वेबसाइट बिल्डर में। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये भला क्या है और ये काम कैसे करता है। सिंपल भाषा में समझें तो एआई वेबसाइट बिल्डर ना आपके एक पर्सनल स्मार्ट असिस्टेंट जैसा है। आप बस उसे अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, वो आपसे कुछ आसान से सवाल पूछता है और बूम, उन जवाबों के बेस पर वो खुद ही पूरी वेबसाइट का लेआउट, डिज़ाइन, यहाँ तक कि शुरुआती कंटेंट भी लिखकर तैयार कर देता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में भी उतना ही आसान है। पूरी की पूरी प्रोसेस को हम सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी वेबसाइट को लाइव करने का ये ब्लूप्रिंट है क्या। तो सबसे पहले आपको एक सही प्लेटफॉर्म चुनना है। उसके बाद फटाफट एक अकाउंट बनाइए, एआई को बताइए कि आपको क्या चाहिए और बस एआई आपकी साइट तैयार कर देगा। और आखिर में बस एक क्लिक और आपकी वेबसाइट दुनिया के सामने लाइव हो जाएगी। अब सवाल आता है कि शुरू कहाँ से करें? देखिए, मार्केट में कुछ बहुत ही बढ़िया फ्री एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि विक्स एआई, ड्यूरेबल एआई, होस्टिंगर का एआई बिल्डर और फ्रेमर एआई। आप इनमें से किसी के भी साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये है किसके लिए? कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है? और इसका जवाब बहुत सिंपल है, लगभग हर कोई। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सोचिए, आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स और स्किल्स को दिखाने के लिए कमाल का ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जब आप जॉब ढूंढने निकलेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी। और जो लोग फ्रीलांसर हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए तो वेबसाइट एक ऑनलाइन पहचान की तरह है। ये आपके काम को एक क्रेडिबिलिटी देती है, एक भरोसा जगाती है और जाहिर है नए क्लाइंट्स को खींचकर लाने में मदद करती है। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की, मतलब हमारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स। उनके लिए वेबसाइट एक सेंट्रल हब बन जाती है। सोचिए, आपका सारा कंटेंट, आपकी सारी मेहनत एक ही जगह पर। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वेबसाइट बन गई, एक ऑनलाइन पहचान भी बन गई, पर क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आपकी वेबसाइट सिर्फ एक डिजिटल एड्रेस नहीं है, ये कमाई का एक जबरदस्त जरिया भी बन सकती है। तो कैसे? देखिए, कई तरीके हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं। या फिर आप खुद दूसरों के लिए वेबसाइट बनाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने ब्लॉग पर विज्ञापन लगा सकते हैं, या फिर अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि आप जोश में आकर शुरू करें, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जान लेना अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपकी उम्मीदें सही रहेंगी और आगे का रास्ता एकदम क्लियर दिखेगा। हाँ, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहली बात, जो फ्री प्लान्स होते हैं ना, उनमें अक्सर प्लेटफॉर्म के एड्स दिखते हैं। दूसरी, अगर आपको अपना कस्टम डोमेन नेम चाहिए, जैसे yourname.com, तो उसके लिए पेड प्लान लेना पड़ेगा। और हाँ, एआई आपको कंटेंट तो दे देगा, लेकिन उसे अपने हिसाब से बेहतर बनाना, उसे अपना टच देना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में थोड़ा बहुत एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल पर लोगों को आसानी से मिलने लगेगी। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है दोस्त? एक्शन लेने का, कुछ नया शुरू करने का। सही समय यही है, अभी है। सोच कर देखिए, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो काम करने में पहले हफ्ते या कभी-कभी तो महीने लग जाते थे, एआई ने उसे सचमुच बस 10 मिनट का काम बना दिया है। तो बॉटम लाइन ये है, अगर आप ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट बनाना आज के टाइम में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब जानने के बाद आपके मन में किस खास मकसद के लिए एक वेबसाइट बनाने का आइडिया आ रहा है? सोचिएगा ज़रूर।